जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इंदिरा राठौर कनाडा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरी जय गुरु जी। रूहानी आंटी, आपको भी मेरी जय गुरु जी। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के गुरु जी के महिमा का गुणगान करूँगी। बहुत बड़ा चमत्कार गुरु महाराज ने मेरे साथ किया। गुरु जी की महिमा का मैं जितना भी बखान करूँ संगत जी, बहुत कम है, बहुत कम है। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज, आपने मुझे इस देश में अपने सत्संग में बुलाया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके सत्संग में आ पाऊँ। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की मेरे पास में ये टेलीपैथी 1 महीने से हो रही थी। तुझे सत्संग का बुलावा आएगा और संगत से जुड़ और तुझे सत्संग में आना है, तुझे मना नहीं करना है और संगत से जुड़। तो मैंने गुरु महाराज से मन में ही कहा, महाराज मैं यहाँ पे इस देश में किसी को नहीं जानती, आपने अगर मेरे को अपने सत्संग में बुलाना है, आप ही मेरे को लेके जाओगे और आप ही मुझे संगत से जोड़ोगे। मैंने मन में सोचा और फिर मेरे पास में एक टेलीपैथी होती है कि 19 अप्रैल को तेको एक सत्संग का बुलावा आएगा और उस सत्संग में तुझे जाना है और एक मैं तुझे सेवा दूंगा और तू मना नहीं करेगी। देन मैंने मन ही मन में मैं कह रही थी, गुरु महाराज बिल्कुल आप मुझे बुलाओ तो कोई भी सेवा अगर आप मुझसे लो और मैं कर पाऊँ, मेरा इससे बड़ा और सौभाग्य क्या ही होगा। संगत जी आप मानोगे नहीं, 19 तारीख को मेरे घर पे एक वाईफाई लगाने के लिए एक अंकल आते हैं और मैं उसी वक्त गुरुजी की जोत जला के फ्री हुई थी। एंड जैसे ही वो आते हैं भैया और वो सामने खड़े होते हैं और वो कहने लगते हैं कि आप भी गुरुजी को मानते हो। मैंने उनसे कहा हाँ जी भैया, मेरे लिए तो मेरे महाशिव ही सब कुछ है। फिर वो उन पूछने लगे आप यहाँ पे कैसे। मेरे हस्बैंड अंकल ने उन्हें कहा कि हम लोग आए और हमारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ एंड ही इज़ हॉस्पिटलाइज्ड दिस दैट। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी गुरु महाराज जी का मंदिर आश्रम है और वो किसी एक दिन खुलता है एंड आप ज़रूर वहाँ पे जाना। मैं इतनी ज़्यादा खुश होगी, मैंने बोला भैया ये मंदिर कहाँ पे है, गुरुजी का आश्रम आप प्लीज़ मुझे बताएंगे। देन उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको मैसेज कर लूँगा। फिर उनके मन में क्या भाव गुरुजी ने ही डाला होगा ऑफ कोर्स। देन उन्होंने अपने किसी दोस्त को कॉल किया और उन्होंने उनसे पूछा कि ये जो गुरुजी का आश्रम है ये कहाँ पे है। और देखो संगत जी को इंसिडेंस, जैसे जिन भैया ने जो वाईफाई लगाने आए थे उन्होंने अपने फ्रेंड को जब कॉल किया तो वो उसी घर के सामने से क्रॉस हो रहे थे जस्ट। उन्होंने कहा कि देखो ये क्या अमेजिंग बात है कि तुम मेरे से गुरु महाराज जी के आश्रम का पता पूछ रहे हो और मैं उसी घर के सामने से क्रॉस हो रहा हूँ। सो मैं इतनी खुश हुई, मैंने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोला और उन्होंने हमें वो एड्रेस दिया एंड
तो वो मैं ये सोच रही थी कब मंडे आएगा और कब मैं जाऊँ। मेरे को इतनी अंदर से एक्साइटमेंट हो रही थी संगत जी। और जैसे मंडे चढ़ा मैं फटाफट से अपने बेटे का मैंने लंच ब्रेकफास्ट ये वो सब पैक करके हम लोग निकले। एंड जब हमने लोकेशन मेरे हस्बैंड अंकल ने डाली तो वो 15 मिनट्स अवे मेरे घर से हैं। एंड हम लोग वहाँ पे संगत जी गए और हमने डोर नॉक किया। सबसे पहले तो वहाँ पे छोटा सा एक पेट शित्ज़ू डोर पे आया। एंड हमसे डोर नहीं ओपन हो रहा था, तो हमने वहाँ पे एक अंकल लेटे हुए थे और जिन्होंने कि वाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था। उन्होंने मिरर से ही हमने देखा, उन्होंने इशारा किया कि इसका लॉक में जो चाबी लगी है इसको टर्न करके ओपन करके आप लोग अंदर आ जाओ और ऊपर चले जाओ। मेरे हस्बैंड अंकल ने डोर ओपन किया संगत जी, और सबसे पहले तो मुझे गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप दिखा। ऐसे जय गुरुजी मैंने बोला। और जब हम अंदर हमने वो डोर खोला संगत जी और हम स्टेयर्स में ऊपर बढ़ते चले गए, इतना सुंदर सुंदर गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे। और हम सीधा अंदर अंदर जाते हुए फिर मेरे को शब्द की आवाज़ आई, तो मैंने सोचा कहाँ पे होगा। हम वो शब्द की वाणी को सुनते हुए अंदर जब हम एंटर उस रूम में हुए संगत जी, मानोगे नहीं आप, इतना डिवाइन दरबार और गुरुजी वहाँ पे गद्दी में पे विराजमान, इतना सुंदर गुरुजी का पिंक पर्पल कलर का गुरुजी महाराज का चोला था। एंड संगत जी बहुत ही सुंदर वो दरबार, वहाँ पे चेयर्स लगी थी। एंड हमने गुरुजी को मत्था टेका। मैं इतनी खुश हुई वहाँ पे जाके। एंड फिर मैं और मेरे हस्बैंड अंकल हम बैठ गए। वहाँ पे शब्द चल रहे थे, इबादत कर इबादत कर नाल गल बंदी है, किसी दी अज बंदी है, किसी दी कल बंदी है। ये शब्द चल रहा था वहाँ पे जब हम पहुँचे। और फिर उसके बाद एक और शब्द हमने वहाँ पे बैठ के 2 शब्द सुने संगत जी। और फिर हम वहाँ पे सिर्फ गुरुजी और मैं, मेरे हस्बैंड अंकल हम बैठे थे। जैसे गुरु महाराज ने मुझे वहाँ पे हमको ब्लेस करने के लिए बुलाया। मैं मन में ये सोच रही थी संगत जी कि गुरु महाराज से मैं ये घर से जब निकलते मैंने गुरुजी से कहा, गुरु महाराज आप मुझे बुला रहे हो अपने आश्रम में और आप मुझे वहाँ पे मिलना, मुझे साक्षात दर्शन देना और मुझे ब्लेस करना। ये सोच के मैं जा रही थी संगत जी, आप मानोगे नहीं, वहाँ पे एक फ्लाई आती है और वो पहले इतनी बड़ी सी गुरुजी के स्वरूप पे बैठती है। देन वो मेरे सर के ऊपर से चक्कर लगाती है, मेरे हस्बैंड के चक्कर लगाती है और फिर से वो गुरुजी के स्वरूप पे जाके बैठती है। इतना सुंदर स्वरूप गुरु महाराज का गद्दी पे लगा था। देन वो आके मेरी लैप पे बैठ जाती है और मैं इतनी खुश हो रही थी। मैंने गुरुजी का मन मन में इतना शुक्राना कर रही थी संगत जी। और जब हम दरबार से फिर, क्योंकि हमको हॉस्पिटल पहुंचना था, एंड हम जब नीचे आए तो वहाँ से जो घर की ओनर है आंटी, वो अंदर रूम से निकलती है। उन्होंने कहा ओ आप लोग, मैंने कहा जय गुरुजी आंटी। उन्होंने कहा अच्छा आप लोग कहाँ से आए हैं, हमसे पूछने लगी। फिर हमने इंट्रोडक्शन दी और फिर हमने उनको अपने बेटे के बारे में बताया। देन उन्होंने बेटे का नाम पूछा, फिर हमने उन्हें अपना नाम बताया और वो आंटी हमें कहने लगी कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो और अब आप इस दरबार में आ गए हैं, गुरु महाराज ने आपको बुलाया है, ब्लेस किया है। अब आपके जीवन की आज उन्होंने आपके सारे कष्ट और चिंताएं ले लिए, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। देखना गुरु महाराज आपके बेटे को ज़रूर ठीक करेंगे। और यहाँ पे आना, यहाँ सेवा होती है, यहाँ पे सत्संग भी होते। उन्होंने जब कहा कि आज शाम को ही सत्संग
है गुरु महाराज का, तो आप आना हो सके तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस वक्त मैंने बोला आंटी कितने कहते 7 बजे से सत्संग शुरू है और आप लोग ज़रूर आना हो सके। तो उन्होंने बेटे का नाम पूछा संगत जी, और हम लोग उसके बाद हॉस्पिटल गए। फिर तो मुझे इतनी अंदर से वो उतावलापन हो गया कि कब शाम को 7 बजेंगे और कब मैं गुरु महाराज के दरबार में फिर से आऊँगी। और मैं गुरुजी ने सत्संग का बुलावा भेजा हमें, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई संगत जी, आप मानोगे नहीं। शाम को जब हम आए और वहाँ पे तो वो नज़ारा ही ऐसे लग रहा था जैसे कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, बड़े मंदिर में पहुँचे हैं। सेम प्रोटोकॉल संगत जी, बड़े मंदिर जैसा, पार्किंग, सेवादार, इतनी गाड़ियाँ वहाँ पे, इतनी संगत। और मैं तो निशब्द हो गई देख के जब, और वहाँ पे सबके जोड़े बाहर लगे थे। कम से कम संगत जी वहाँ पे 400-500 संगत वहाँ पे थी। और हम जब वहाँ पे पहुँचे और गुरु महाराज ने जब अपने सत्संग में अपने दरबार में बुलाया, और फिर हम जैसे ही ऊपर में चढ़ने लगी, वहाँ एक संगत अंकल आते हैं। उन्होंने कहा आइए आंटी, आइए आइए, अंदर आइए आइए। और आप सीधा, इतना पूरा दरबार बैठा था। हम 5 मिनट पहले सत्संग शुरू होने से पहले पहुँचे, और गुरु महाराज ने मेरे लिए और मेरे हस्बैंड अंकल के लिए 2 सीट्स बिल्कुल खाली रखी थी। और गुरु जी के दरबार में इतनी संगत वहाँ पे थी, और वहाँ पे चेयर्स लगी हुई थी। 2 फ्लोर में वहाँ पे लोग थे संगत जी, और जितने भी ऊपर फ्लोर के रूम्स थे वो सारे संगत से भरे थे। एंड मैं तो, मेरे पास में तो शब्द नहीं थे, और उन्होंने हमको गुरु जी के एकदम स्वरूप के पास बिठाया। 2 चेयर्स हमारे लिए गुरु महाराज ने रखी थी। और गुरु जी कहते थे मुझे कि तू मेरी VIP बेटी है। और सच में गुरु जी ने तो इस देश में आके वो इज्जत, मान, प्यार, इतना सब कुछ, इसके काबिल तो मैं नहीं थी महाराज, बट बहुत बहुत शुक्राना है आपका। और फिर वो अंकल, उन्होंने मुझे कहा कि आंटी आप इधर जाइए गुरु जी के, और आपको जोत जलानी है। गॉड, संगत जी जब उन्होंने ये कहा, मैं तो, मेरे पास में तो इतनी खुश थी मैं, मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ में संगत जी। और उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड अंकल को कि आप दोनों को जोत जलानी है। हमने जोत जलाई संगत जी। वो आंटी से तो हम मिले थे सुबह, वो आंटी तो बहुत बाद में आई, लेकिन जो वो अंकल थे जो हमें इस तरह का ट्रीटमेंट दे रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि हम सुबह यहाँ आए थे। हम कौन है, ना वो हमसे मिले ना हम उनसे मिले। लेकिन जैसे ही उन्हें गुरु महाराज स्वयं हमको लेने, जैसे ही हम लोग उस घर में एंटर हुए, हमने जोड़ा अपने बाहर उतारे, वैसे ही वो अंकल कहीं से आए, और जैसे कि मानो हमको लेने के लिए, आइए आइए आंटी आप आइए। वो ऐसे लेके, मतलब हाथों से ऐसे, जैसे नहीं कहते हैं कि रास्ता इधर इधर, ऐसे ऐसे करके आप आओ। एंड हम लोग अंदर गए, हमने जोत जलाई गुरु जी का। वहाँ पे एक ओमकार से शुरू हुआ, एंड उसके बाद हम लोग अपनी अपनी सीट पे बैठे। इतने सुंदर शब्द, इतने डिवाइन शब्द चल रहे थे वहाँ पे। बहुत गुरुजी से कनेक्शन बना, गुरुजी ने ब्लेस किया। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे उस दरबार में दो सेवाएं ली, और एक जोत
गुरुजी की जलाने का मुझे सौभाग्य मिला। सो उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद जब सत्संग और संगत जी, कितना स्वाद, तो लंगर प्रसाद था गुरुजी का। हमको पैटीज़, टिक्कीज़, आलू टिक्की प्रसाद, चाय प्रसाद, इतनी स्वाद, ऐसे लग रहा था कि जैसे हम बड़े मंदिर में ही बैठे हैं। इतना सुंदर वो दरबार था। और जिन संगत आंटी के घर में वो दरबार लगा है, आंटी बताती हैं 9 साल पहले वो जब उन्होंने घर बनाया था, पहली बैसाखी के पे उन्होंने सत्संग गुरु महाराज का रखा था संगत जी। और वो कहती हैं कि गुरु महाराज ने उस बैसाखी पे ऐसे रंग बिखेरे कि वो दिन है, आज दिन है। गुरु महाराज ने अपना स्थान लिया, गुरु महाराज ने अपना गद्दी लगवाई, दरबार लगवाया। वो आंटी भी इतनी अच्छी है, बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उनसे वाइब्स आती हैं। एंड उनके उन्होंने जब कहा कि और उनके अंकल, देखिए रविंदर आंटी उनका नाम है, जिनके घर पे ये आश्रम है और नीचे वो खुद रहती हैं। वो कहती हैं 9 साल मेरे को गुरुजी ने 9 साल से सेवा में लगाया है। और उनके हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं मानते हैं गुरुजी को। वो कहती हैं वो कभी ऊपर की सीढ़ियाँ भी नहीं टच करते हैं। और गुरु महाराज की इच्छा, और वो आंटी इतनी ब्लेस्ड है, इतनी संगत वहाँ पे आती है, इतना वहाँ पे मंत्र जाप होता है, शब्द वाणी, गुरु वाणी। संगत जी, आप मानोगे नहीं कि अगर कोई ऐसे, मुझे लग रहा था जैसे हम बड़े मंदिर में बैठे हैं। वो ही वाइब्स, वो पॉजिटिविटी, वो ब्लेसिंग्स, और क्या क्या तो नज़ारा था, क्या अमेजिंग वो बात थी। जब सत्संग हुआ और उसके बाद वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि बॉबी आंटी, आपको शिव पुराण पढ़ना है। मैं तो फिर से, मेरे को लगा ये क्या हो गया आज मेरे साथ में। मैं इतनी खुश हुई। तो उन्होंने कहा आप शिव पुराण पढ़ेगी? मैंने कहा जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरे को महाराज ने मुझे ये सेवा बख्शी है तो मैं क्यों नहीं पढ़ूंगी। मैं अपने हैंड वॉश करने गई संगत जी, क्योंकि मैं पहन के तो सूट गई थी उस दिन। मुझे ये तो नहीं मालूम था कि मेरे को गुरु महाराज इतना बड़ा सौभाग्य देंगे कि मुझे अपने सत्संग में स्वयं बुलाएंगे। एंड संगत जी, उन्होंने कहा कि मैंने आंटी को बोला, रविंदर आंटी को मैंने कहा आंटी मैं महाशिव पुराण पढ़ूंगी, बट मैंने दुपट्टा नहीं लिया है, तो मैं खाली सिर तो शिव पुराण नहीं पढ़ सकती। संगत जी, फिर से गुरु महाराज ने मुझे ब्लेस किया। एक संगत आंटी जो कि गुरु महाराज के टाइम की हैं, ओल्ड, जो जब गुरु महाराज फिज़िकल फॉर्म में थे तो वो उनसे मिले। वो कहते हैं हम गुरुजी के साथ ही होते थे और गुरुजी से इतनी बातें करते थे, इतनी सेवा गुरुजी लेते थे। और उन आंटी ने मुझे अपना स्टॉल दिया और मैं बैठी। मैंने, गुरु महाराज ने मुझसे शिव पुराण पढ़वाया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने गुरुजी से कहा गुरु महाराज आप आइए और मुझसे शिव पुराण पढ़ाइए। देन गुरुजी आए। उस गुरु महाराज की उस्तक करना इतना आसान नहीं है संगत जी। वो भी उनके समक्ष बैठ के, जहाँ पे वो उन्हें साक्षात विराजमान थे उस गद्दी के सामने, मुझे गुरुजी ने वो सौभाग्य दिया कि मैं तो धन धान्य हो गई। मैंने गुरु महाराज से कहा गुरु जी मैं इस काबिल तो नहीं थी जैसा आपने मुझे बना दिया, तो आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज।
और मैं बिल्कुल गुरुजी ने अपनी गद्दी के पास बिठाया था मुझे। और उसके बाद मैंने शिव पुराण जब मैं पढ़ रही थी, मेरे को इतनी पसीने आ रहे थे गुरुजी, संगत जी। और मैं, क्योंकि मुझे पता है गुरु महाराज का कि उस तक उनका उनके सामने समक्ष होके ये इतना आसान तो नहीं होता है। सो शुक्राना गुरु महाराज, इतनी बड़ी दात बख्शने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। फिर शिव पुराण जब पढ़ लिया था संगत जी, उसके बाद रविंदर आंटी ने कहा, पूरी संगत, इतना प्यारा संगत परिवार से जोड़ने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। और इतने वहाँ पे इतना संगत परिवार बैठा था। रविंदर आंटी ने सबसे कहा कि बॉबी आंटी के बेटे के लिए सारी संगत एक बार अरदास करेगी। और जहाँ पे इतनी माएँ बहनें बेटियाँ सब ने जब दुआ करी, वो अरदास गुरुजी ने सचखंड तक पहुँची। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सचखंड तक जब वो अरदास पहुँची तो गुरु महाराज ने अपने नातिन के लिए रविंदर आंटी को आदेश दिया कि उन्हें आप अब मेरे बेटे के लिए वहाँ से जोत की, गुरुजी के सत्संग की जोत का घी प्रसाद और गुरुजी का जल प्रसाद मुझे मेरे बेटे के लिए गुरुजी ने आशीर्वाद भेजा, अपनी ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स भेजी। सो उसके लिए गुरु महाराज आपके चरणों में शीश झुका के मेरा शत शत नमन मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। उस दिन उस दरबार में इतने चमत्कार हुए मेरे साथ। और जब संगत जी मैं लंगर करने जा रही थी, आप मानोगे नहीं उस वक्त क्या हुआ। वहाँ पे मुझे कौन सेवादार मिले जो बड़े मंदिर में अक्सर मैं उन अंकल को देखती हूँ, और वो भी गुरुजी की ओल्ड संगत है। गुरुजी के साथ में जब से वो रहते थे, उनका नाम मैं भूल गई हूँ, नारंग कोई अंकल आंटी ने मुझे नाम बताया था, सॉरी संगत जी मैं भूल गई हूँ, लेकिन मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग में ज़रूर उनका नाम बोलूँगी। एंड वो मेरे को एकदम मेरे सामने आए, आंटी आपने लंगर कर लिया है। मैंने उनको जय गुरु जी कहा, मैं एक पल के लिए उन्हें देखती रहेगी और कि ये ऐसे कैसे कोइंसिडेंस तो नहीं हो, कैसे हो सकता है कि जो बड़े मंदिर में सेवादार है और मैं उन्हें अक्सर, सॉरी संगीत जी, बड़े मंदिर में देखती हूँ। मैं सुबह जाऊँ, दिन में जाऊँ, शाम को, जब भी वो बहुत राउंड करते रहते हैं संगीत जी बड़े मंदिर में। और मैं तो इतनी धन धान्य हो गई कि गुरु महाराज ने तो बड़े मंदिर से भी मुझे ब्लेसिंग्स दी है। मैं तो शुक्राना करते नहीं थकी उस दिन। और जब लंगर प्रसाद करने बैठे हम, इतना स्वाद लंगर प्रसाद, वहाँ पे पनीर की भुर्जी प्रसाद और अदरक मूली और हरा धनिया पुदीना की चटनी प्रसाद, रोटी प्रसाद, कड़ी प्रसाद, कस्टर्ड प्रसाद एंड केक प्रसाद का भोग गुरु महाराज ने लंगर करवाया, इतना डिवाइन कड़ा प्रसाद। सो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। ये मैं मंडे के दिन की बात कर रही हूँ। और जब मैं ट्यूसडे को गई, मैंने अपने बेटे की गुरु जी ने जो ब्लेसिंग्स उसके लिए दी थी, जो जोत का घी प्रसाद मुझे दिया था, मैंने अपने बेटे की मालिश करी। आंटी ने मुझे कहा था कि आप इससे मालिश करना, एंड उन्होंने, संगत जी मैंने मालिश करा, मंत्र जाप किया और अरदास करी गुरु महाराज से कि आपके ये इतना चमत्कारी हो। गुरु महाराज का ये जब इतनी जोत प्रसाद का घी जो कि इतना मिरेकलस है गुरु महाराज, ये तो मेरा विश्वास है। मुझे
मुझे मेरा अटूट विश्वास है कि गुरु महाराज वो चमत्कार करेंगे, क्योंकि गुरुजी मुझे सुनवाते हैं सत्संग। डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना काम। सो शुक्राना गुरुजी, डॉक्टर के रूप में भी आप ही होते हो गुरु महाराज, और फिजियोथेरेपी के जगह भी आप ही होते हो। सो मैं, क्योंकि जो भी हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं डॉक्टर से, फिजियो से, किसी, मैं तो सबसे पहले हॉल में बैठने से पहले मैं गुरुजी को कहती हूँ पहले आप विराजमान हो, उसके बाद हम बैठेंगे। जो उसकी अभी मीटिंग हुई संगत जी, जो भी मीटिंग्स होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं हमारी, और गुरुजी साक्षात वहाँ पे विद्यमान होते हैं। और हमेशा जो 16 नंबर से गुरुजी ने 16 हम लोग मीटिंग में थे, और 7 नंबर से ब्लेस किया गुरुजी ने। और संगत जी, आप ये देखो कि जिस 16 लोगों में, और जो मेरे सन इन लॉ है उनका नाम कार्तिक है, और गुरु महाराज तो स्वयं कार्तिकेय के रूप में, मीन्स गणपति बप्पा, सब भगवान मेरे साथ में ही होते हैं, मेरे बेटे के साथ में होते हैं। उसके बाद हमारी ट्यूसडे को मीटिंग थी डॉक्टर से, उसके सर्जन के साथ। संगत जी, फिर से गुरुजी ने 7 नंबर से ब्लेस किया। हम 7 लोग थे, डॉक्टर और 6 लोग हम थे। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। डे 1 से मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, आईसीयू। मेरा गुरुजी साक्षात उसके साथ विराजमान रहे, हर उसके रूम को 7 नंबर प्लस 7 7 7 7। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। तो डॉक्टर ने जब कहा कि डॉक्टर ने कहा बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे कई गुना ज़्यादा गुरु महाराज का नातिन रिकवर कर रहा है। और गुरुजी वो कह रहे थे कुछ, लेकिन मैं तो मन मन में सोच रही थी डॉक्टर के रूप में आप हो इंसान, बट चमत्कार तो मेरे गुरु महाराज का हो रहा है, उनके जल प्रसाद का हो रहा है। क्योंकि गुरुजी महाराज अपने ब्लेस्ड लोटे का जल प्रसाद अपने नातिन को पिलाते हैं। गुरुजी रोज़ अपने ब्लेसिंग से ब्लेस्ड किया हुआ लंगर प्रसाद अपने नातिन को खिलाते हैं। हर चीज़ उनकी ब्लेसिंग से ही उस तक पहुंचती है। सो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और वेडनेसडे ट्यूसडे को मैं जब अपने बेटे की मालिश गुरुजी के जोत के घी प्रसाद से करती हूँ। संगत जी, आज वेडनेसडे है, तो अब मैं, क्योंकि बेटे से बात करने का इतना टाइम नहीं मिलता, जब मैं यहाँ से जाती हूँ वो फिजियो में होता है, बैक टू बैक उसका फिजियो चल रहा होता है, फिर बीच में उसके फ्रेंड्स आते हैं मिलने, तो वो उनके साथ डे रूम में बैठा होता है। और संगत जी, क्या हुआ कि जब मैं शाम को निकलने लगे हम घर, और मेरा बेटा व्हीलचेयर पे बैठा था, एंड वो कहने लगा कि लेग्स की, पता नहीं ये कल से ना मेरी लेग दोनों, वो ना शेक कर रहा था अपनी लेग को, राइट लेग तो उसकी बहुत अच्छे से मूव करती है एंड शेक करता है। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरु महाराज का करिश्मा देखो, गुरु जी की जोत प्रसाद के घी का। और वो जब अपनी लेग शेक कर रहा था तो उसकी लेफ़्ट लेग भी हिल रही थी, और मैंने वीडियो बनाई। मैंने उससे कहा, आपने बताया नहीं, कहते पता नहीं मम्मा, ये ना कल से मैं जब हिला रहा हूँ तो ये भी हिल रही है। फिर मैंने उसकी वीडियो बनाई, मैंने अपनी डॉटर्स को भेजी, मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा फिर से आप शेक करो राज। तो वो दोनों लेग्स, क्योंकि लेफ़्ट लेग को तो उसको उठा के इधर उधर करना पड़ता था अगर उसको मूव भी करना है, लेकिन वो दोनों मूव कर रहा था। सो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, बस मेरे बेटे को ब्लेस कर रहे हैं। सो शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। हर
हर चीज़ का शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना है। मेरे बच्चे को ब्लेस करने का शुक्राना, हर पल उसके अंग संग सहाय रहने का शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। और जब मैं परसों मेरी फ्रेंड सपना आंटी का से मैं बात कर रही थी, हम लोग आई थिंक 12:30 के आसपास का ये टाइम था, तो मैं अपने उस वाले रूम में बैठ के बात कर रही थी। और रात को देखो संगत जी, जब हम बात कर रहे थे कुछ इसी से रिलेटेड समथिंग, कुछ ब्लैक मैजिक या कोई, मैं उनको वीडियो दिखा रही थी और गुरुजी कैसे अप्रूवल देते हैं। गुरुजी ने उसी टाइम आई थिंक 12:40 का रात का टाइम हो रहा था, और रात के टाइम में आउट ऑफ नो कंसर्न संगत जी सामने मेरे घर के सामने ही मीन्स एक ब्लैक एंड वाइट कलर की कैट वहाँ से जाती दिखती है। मैंने एक पिक्चर क्लिक करके मैंने सपना को आंटी को भी भेजी कि ये देखो कैट। बट कैसे अप्रूवल गुरुजी देते हैं कि जो हम बात कर रहे थे और वो बिल्कुल सत्य है, तो गुरु महाराज ऐसे अप्रूवल देते हैं कि यस, कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है वो मेरी रज़ा से होता है। जब हम संगत जी अपना अच्छा बुरा वक्त गुरुजी के चरणों में समर्पित कर देते हैं, और वो कष्ट भी हमें इतने गुरुजी इतने आसानी से हमें उनको भोगते हैं। सो उन कष्ट देने का भी शुक्राना गुरुजी, आपके दिए वो कष्ट भी सर माथे मेरे गुरु महाराज, जिन्हें आपने कटवाया भी हाथ से पकड़ के, उंगली थाम के, मुझे थाम के। गुरु महाराज ने वो कष्ट भी ऐसे है कि हर पल ये दिखाया, देख अगर ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था। एक बार गुरुजी जब हम पहुँचे ही थे तो गुरु महाराज ने, पता नहीं, हम रोड पे खड़े थे एंड वेट कर रहे थे गाड़ी का, तो गुरु महाराज ने एकदम थॉट डाला कि देख सामने वहाँ पे चूहा संगत जी सड़क पे ऐसा पिचका हुआ था कि बिल्कुल प्रेस होके, पता नहीं क्या गुरुजी देख बताना चाह रहे थे, देख इस तरह से भी हो सकता था, बहुत सारे लोगों को ऐसे देख ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। सो मैं तो शुक्राना 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 ही करती रहती हूँ, और बस गुरु महाराज का। और जब संगत जी कल ट्यूसडे को इवनिंग में हम जब आ रहे थे घर पहुँचे, जब हम अपनी सोसाइटी के बाहर थे, मुझे नहीं पता गुरु महाराज ने मेरे को क्या इशारा दिया। कुछ चीज़ें तो संगत जी मैं इतनी नादान सी हूँ कि मुझे नहीं समझ में आते गुरु जी के कुछ चमत्कार, क्योंकि अब तो मैं खैर दिमाग तो मैं कभी भी नहीं लगाती गुरु जी की कहीं भी बात को, मैं कभी भी नहीं कि ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। जो गुरु जी कहते हैं, गुरु जी की कही बात तो पत्थर की लकीर है संगत जी, ये तो मैंने अब मान लिया है। तो हम जब बाहर खड़े थे, एक वाइट कलर का इतना लंबा फैदर, इतना सुंदर, ऐसे लग रहा था कि जैसे स्वर्ग से कोई चीज़ धरती पे आई है। और मैंने ना उसे बहुत गौर से मैं उसे देख रही हूँ संगत जी, ये क्या है, ये क्या है। फिर मैं डर भी रही हूँ, मैंने उसे उठाया भी, फिर मेरे को लगा ये आर्टिफिशियल कोई चीज़ है, बट नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो मैंने देखा कि वो इतना खूबसूरत कोई फैदर नहीं था, वो काफ़ी बड़ा सा एक वो मीन्स मैं कैसे कहूँ कि 1/2 फीट वो लंबा फैदर सा था, लेकिन इतना खूबसूरत, इतना फ्रेश, ऐसे कोई वो डिवाइन चीज़ थी। बट मैंने उसे देखा ही है, फिर मैंने उसे नीचे रख दिया और मैं ऊपर आई। अब मुझे नहीं पता और गुरु महाराज ने मेरे को क्या दिखाया, क्या ब्लेस किया। और जब मैं वेडनेसडे को जाती हूँ, मेरे बेटे ने मेरे को इतनी अच्छी न्यूज़ दी, इतना गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स का चमत्कार
किया, दिखाया मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम। बहुत शुक्राना। तो इतने हैं कि मैं अगर बोलते ये तो मैं बहुत छोटे से छोटे करके अपना सत्संग बोलती हूँ, नहीं तो इतनी गुरु जी की महिमा का बखान तो मैं सुबह से शाम और शाम से सुबह कर सकती हूँ। सो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। बस मैं तो निशब्द हूँ गुरु महाराज, बस आपसे आपको देना, अपने चरनी शरणी लगाए रखना और बस अपनी प्यारी सी बेटी बना के रखना, अच्छे कर्म करवाना गुरु महाराज, कभी किसी की निंदा चुगली ना कर पाऊँ बस गुरु जी, और कुछ नहीं चाहिए। आपसे आप मुझे मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे घर में आप साक्षात विद्यमान हो, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अपनी इतनी बड़ी दात आपने बख्शी है, उसका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरे संगत परिवार को मेरी जय गुरु जी। रूहानी आंटी आपको भी मेरी जय गुरु जी। हमेशा गुरु महाराज रूहानी आंटी को ब्लेस करना, ढेरों ब्लेसिंग्स देना, जो हमारे ये सत्संग आपके चरणों तक पहुंचाती है। इन्हें हमेशा ढेरों ढेरों ब्लेसिंग से नवाजना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। कोई भी गलती मुझसे हो गई हो सत्संग बोलते तो संगत जी क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।